आज रुका हुआ फैसला दरअसल आने वाला है। थोड़ी देर बाद वाराणसी जिला कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। कोर्ट शिवलिंग या फव्वारा विवाद पर वैज्ञानिक जांच या कार्बन डेटिंग पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले कोर्ट ने 7 अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 महिला वादियों ने ज्ञानवापी के अंदर मिले पत्थर की आकृति की वैज्ञानिक जांच को लेकर अर्जी लगाई थी, यानी कि कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। आज इसी अर्जी पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। थोड़ी देर बाद कोर्ट का ये फैसला आना है। अब से चंद मिनटों बाद कोर्ट अपना फैसला दे देगा। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसे ये मामला लंबे वक्त से चलता आ रहा है। 7 अक्टूबर 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज फैसले की घड़ी आ गई है। 4 महिला वादियों की अर्जी पर फैसला आना है। शिवलिंग है या ये फव्वारा है, इसे कार्बन डेटिंग के जरिए तय किया जाए, इसी को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। और जांच के पक्ष में है हिंदू पक्ष। संरक्षण के अंतर्गत ही हम चाह रहे हैं कि उसकी जांच वैज्ञानिक विधि से हो जाए और ये क्लियर हो जाए कि जो है ये दिवाकर जी का जो आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे मुहर लगाए, वो आदेश वास्तव में ठीक था और वो शिवलिंग ही है। ये मुहर लग जाए न्यायालय का जांच के बाद। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा और वादी विशेश्वर जो भ्रम फैलाया गया है शिवलिंग और आपके फव्वारे का, ये भ्रम दूर हो जाए। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो तर्क, हमारे जो साक्ष्य, हमारे जो कोर्ट में हम लोगों ने तथ्यों को रखा है, उन तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला ले। जिस तरह से लीगल पॉइंट और सिचुएशन और टेक्निकलिटी को हम लोगों ने कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी हैं, वो पूरी उम्मीद है कि ऑर्डर जो है हमारे पक्ष में आना चाहिए। इसमें मेन पॉइंट ये कि साहब कार्बन डेटिंग जो है, जिस चीज़ की आप मांग रहे हैं उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो कार्बन एब्जॉर्ब नहीं करता। दूसरी बात, जिस तथाकथित शिवलिंग की आप कार्बन डेटिंग करने को कह रहे हैं वो मैटर इन डिस्प्यूट नहीं है, मैटर इन इशू नहीं है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, देखिए हिंदू पक्ष पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज है कि उन्हीं के पक्ष में ये फैसला आना है। कितनी देर बाद ये फैसला आएगा, कितना वक्त बचा है? बिल्कुल 2 बजे के बाद ये फैसला आएगा। 2 से 2:30 बजे के बीच जज जो AK विश्वेश हैं, वो अपना जो सुरक्षित उन्होंने फैसला रखा है वो फैसला आज दे सकते हैं। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि जो राखी सिंह का केस था, यानी कि राखी सिंह की तरफ से ये बात उठाई गई थी जितेंद्र सिंह बिशेन की तरफ से कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो अब हिंदू पक्ष में जो 4 वादी एक तरफ और 1 राखी सिंह अलग थी, वो अब लगभग 1 हो गए हैं। और हमारे साथ राखी सिंह के जो वकील हैं शिवम गौड़, वो भी मौजूद हैं। शिवम जी, पिछले बार हम लोगों ने सुना कि राखी सिंह अलग स्टैंड है कि वो कहती है कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो अब क्या वो रिजॉल्व हो गया और 5 वादी एक है? देखिए 7 अक्टूबर को जो क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने सीख किया वादी संख्या 2 से 5 का, तो यही बात कोर्ट ने भी पूछी कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग को लेकर के क्या कहना है और अगर नुकसान होता है तो उस पर आपका क्या कहना है। तो वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग की नहीं हो सकती, कार्बन डेटिंग पत्थर की होती भी नहीं है। वही बातें हमारे द्वारा भी उठाई गई थी। और यदि किसी तरह का नुकसान होता है, ऐसी कोई जांच न की जाए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो जिससे किसी तरह का नुकसान ना हो। जिसके बाद 11 अक्टूबर को राखी सिंह की तरफ से भी इसी चीज़ को क्लैरिफाई किया गया, रिपीट किया गया कोर्ट के सामने। किसी भी तरह की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट को सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी एडजुडिकेशन के लिए, राखी सिंह की तरफ से उसको कंप्लीटली सपोर्ट किया जाएगा। जो 4 महिलाएं एक तरफ थी और राखी सिंह को अलग माना जा रहा था, अब सब एक हैं। वो पूरी फ्रिक्शन का जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया था वो खत्म हो चुका है। अब कोई विवाद बाद नहीं रह गया है। अब इसका मतलब है हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष सिर्फ 2 पक्ष बचे। 2 ही पक्ष थे शुरू से, अब भी कोई ऐसा बात नहीं थी। जो बताया जा रहा था, मनमुटाव जो बताया जा रहा था, उस पर उनकी तरफ से एग्री कर दिया गया है। अब कोई लड़ाई नहीं रह गई है। चलिए, तो नेहा देखिए, जो हिंदू पक्ष के भीतर का विवाद था वो फैसले के पहले सुलझ गया है, ये बड़ी खबर है। और दूसरी बात ये कि फैसला क्या आएगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि 2 बजे जब जज बैठेंगे तो आज वो सुरक्षित जो रखा हुआ उनका फैसला है वो उसे पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल कमेटी से जांच कराने की मांग है उसके पक्ष में हिंदू पक्ष को लगता है कि फैसला आएगा। और मुस्लिम पक्ष ने 4 पॉइंट रखे हैं कि क्यों जो है ये कार्बन डेटिंग या फिर टेक्निकल कमेटी से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको देखें तो उसमें एक बात यह है कि उनका कहना है कि कार्बन डेटिंग जैसी कोई बात या कोई सुनवाई का मामला ही नहीं था,
ये तो श्रृंगार गौरी का मामला था, इसलिए उसे नहीं सुना जाना चाहिए। दूसरी बात उनका कहना है कि जो हाईकोर्ट ने ऑलरेडी एएसआई की किसी भी तरह की जांच पर रोक लगा रखी है, तो फिर क्यों किसी टेक्निकल कमेटी से जांच कराई जाए। तो कुल मिलाकर ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे मुस्लिम पक्ष ने भी रखा है और हिंदू पक्ष अब पूरी तरीके से एक है और सबको इस फैसले का इंतजार है कि आखिर इस फैसले में आता क्या है।